आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त दो वीडियोस जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और बहुत ही शर्मनाक हैं, बहुत ही गुस्से वाले हैं। एक वीडियो जिसमें जो लखनऊ का है कि जहां पे एक खातून के साथ, एक छात्रा के साथ खुल्लम खुल्ला मारपीट की गई है। उसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है। उसका वीडियो आप देख रहे हैं और शिकायत ये है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई कि जिन लोगों ने ये हरकत किए गए। अब जाहिर सी बात है कि क्यों एफआईआर नहीं की गई। यहाँ लखनऊ में रहने वाली देवरिया की छात्रा शालिनी चौरसिया के घर में घुसकर दबंगों ने छेड़छाड़ की और मारपीट की। यही है योगी सरकार के नारी सुरक्षा की सच्चाई। घर में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सूर्या समाजवादी ने लिखा है और वो वीडियो और उस बेटी को भी यहाँ पे अपलोड किया है, किस तरीके से ये चीजें चल रही। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी अब इसे ट्वीट किया है, इस बेटी की आवाज सुनी जाएगी या बुलडोजर से दबा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। भाजपाइयों की सामंती सोच में नारी को ना तो कोई मान है और ना कोई इंसान स्थान है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि भाजपा सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं रही, ये कहा गया। और अब यहाँ पे एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें यहाँ पे मनजीत सिंह नोटियाल का है। उन्होंने कहा है लखनऊ में एक छात्रा के साथ घर में घुसकर मारपीट। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भीम आर्मी, जय भीम संगठन यूनिट, डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद बेटी के साथ खड़ा है। हमारे पदाधिकारी जल्द मिलने पहुंचेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए मामला किस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये वाकई जो तस्वीर दिखाई दे रही जिसमें कि छात्रा को, यानी एक लेडी को जिस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है घर में घुस करके, ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कौन सा कानून है? बार बार जो योगी जी जाकर के बिहार में बयान देते हैं, जहां चुनाव होता है वहां बयान देते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है आप देखिए तो उस रिपोर्ट में क्या होता है। फिर इस तरह की रोज तस्वीरें आती हैं, उस पर वो क्यों नहीं बोलते? आखिर इन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? अब क्या जब वहां पे बवाल हो जाएगा, फिर अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव की क्या जिम्मेदारी कि सिर्फ ट्वीट करें, या समाजवादी कम से कम प्रोटेस्ट करें, या एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या वो करेंगे? सिर्फ ट्वीट खेलने से क्या होगा? क्या अपोजिशन, जो प्रिंसिपल अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव अपोजिशन लीडर हैं वहां विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ ट्वीट करके रह जाएंगे? क्या वो सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो एक तरीका है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, यानी कानून के दायरे में रह के जो अपोजिशन का तरीका है? लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी सिर्फ ट्वीट करके रह जाती है। कहीं कोई एहतजाज नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं। जबकि मामला 2 दिन का हो गया। भीम आर्मी की तरफ से ये जरूर ऐलान किया गया है कि भीम आर्मी इसमें जाएगी और डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद वो जाने की बात कही जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद वो लोग जाएंगे और उस लड़की से मिलेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पे एक और देखिए, परमानंद आजमगढ़ी, उन्होंने एक वीडियो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है। उन्होंने क्या लिखा? ये भाजपा शासनकाल की वीडियो है। तोड़फोड़ कर रही महिला का आरोप है कि जनपद सदस्य राघवेंद्र ने उसकी जमीन साजिश के तहत दूसरे को दिला दी है। अब ये इतना है और इसके बाद ये खातून किस तरह से गुस्सा उतार रही आप देखिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ सभापति आप देख सकते हैं, और इस गाड़ी को किस तरह से वो गुस्से में तोड़ रही है। तो ये चीज़ जो है आप देखिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, हालांकि वहाँ एमपी लिखा हुआ है, ये कहाँ का मामला है, फॉलो करें दोस्तों। अच्छा लिखते हैं, मुद्दों पर पढ़ने और लिखने के शौकीन ध्यान दें। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि कम से कम इन
बातों का ख्याल रखे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, सवाल ये है कि ये जो बहनें हैं, ये जो औरतें हैं, इन पर कौन बोलेगा? सियासत के लिए तो आप कोई भी जुमला गढ़ दीजिए, सियासत खूब कीजिए, लेकिन इनको कैसे इंसाफ मिलेगा? हाँ, हर रोज आप देखिए खवातीन के साथ कितने मामले बढ़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो जो हमारी नेशनल रिपोर्ट है उसमें इस वक्त आप देखिए कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती में, उनके साथ अत्याचार में ऊपर बताया जा रहा है। तो आखिर ये कैसे रोका जाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम करने से ऐसा होगा? क्या शहरों के गाँव के नाम बदलने से राम राज जाएगा? ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। राम राज ऐसे नहीं आएगा। राम राज तब आएगा कि जब आप जुल्म करने वालों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जो जालिम है, जो बदउनवान है, जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जवाब करेंगे। जो रेपिस्ट है, बलात्कारी हैं, उनके खिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे और सियासत उस पर नहीं करेंगे, तब जा कर के राम राज आएगा। महज कह देने से, मैं बार बार कहता हूँ कि हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता। राम राज राम जात कहने से कुछ नहीं होता। अभी आप देखिए कि अभी जमुना नदी जब छठ पूजा थी दिल्ली में, क्या वादा किया गया था? क्या साफ हुई? जमुना नहीं साफ हो पाई। इतनी कोशिशों के बावजूद, केमिकल डालने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं रहा है। इसी तरीके से यूपी में भी आप देखिए जमुना नहीं साफ हो सकी, गंगा की सफाई नहीं हो सकी, जैसा कि वादा किया गया था। अविरल गंगा क्या बन पाई? तो इसी तरीके से वहाँ पे जो क्राइम का ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तस्वीरें हैं, कम से कम इनको देख करके तो FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जिस तरह से ज़मीन, अगर कोई सभापति है तो क्या ऐसा करेगा कि वो जो है किसी के ज़मीन कब्जा लेगा? और जब नहीं सुनेंगे तो लोग इस तरह से, ये तो अभी एक महिला है, आप सोचिए अगर ये हाल बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा और भीड़ लगी हुई है, यानी लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग अब अपना बदला लेने के लिए खुद सड़कों पे आएंगे और इस तरह से खड़े होंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो भाजपा के MLA हो या लीडरान हो, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन है? हाँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे गौर करना पड़ेगा। देखिए, महज फिर मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आप सोचेंगे कि हर बार चुनाव जीत लेंगे, पोलराइज कर लेंगे, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं। लोग अब समझ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, तो जितनी बार चढ़नी थी वो चढ़ गई। अब आप ईमानदारी से काम करेंगे तभी कोई बात बनेगी। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो बेटी है कि जिसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके FIR दर्ज होगी और जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो महिला है जिस तरह से इससे इल्ज़ाम लगाया, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए और इसकी ज़मीन इसको मिलनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग इसका संज्ञान लें, इस पर मुतवज्जे हों और इस पर सही कार्रवाई करें। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात।